आज हम आपकी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये जाना कि किस तरह चेतन दास को अपना घर डेरा गाजी खान छोड़कर एक नई जगह बसना पड़ा और उसे और उसके परिवार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज हम इस भाग में कुछ और नई बातें जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप विभिन्न प्रकार के घरों पर चर्चा कर पाएंगे। इमारत बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में भी जान पाएंगे। पेज नंबर 101, नई नई चीज़ें। तो बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि चेतन दास जी के जीवन में और क्या क्या बदलाव हुए, उन्होंने और कौन कौन सी नई चीज़ें अपने जीवन में देखी, अनुभव की। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वो दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब भी दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। मैं अब 70 साल का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है? तो बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मकान सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ों और लकड़ी से बना है। अगर आप इसमें कुछ अपना जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है। दोनों में क्या कोई अंतर है? लिखो। मेरे दोस्त का मकान सीमेंट, रेत, बालू, ईंटों तथा लोहे की छड़ से बना है। मेरे और मेरे दोस्त के मकान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, बस मेरा मकान मेरे दोस्त के मकान से थोड़ा सा बड़ा है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? तो बच्चों, मुझे लगता है कि चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर शहरों में सीमेंट और लोहे से बनी बहुमंजिली इमारतों में रहेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आपको भी अपने आसपास इस तरीके की इमारतें दिखाई दे रही होंगी, है ना? तो मुझे लगता है कि ऐसे ही मकान में वे लोग रहेंगे। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? तो बच्चों, आप अपने अनुभव से इसका उत्तर दे सकते हो कि आप बड़े होकर कैसे मकान में रहना चाहोगे। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं? कौन कौन सी? हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरा घर बनाने में भी हुआ है। चित्र को देखिए। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें कुछ लोग मकान यानी इमारत बनाने का काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाते हैं, जैसे कि लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? तो मेरे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं। चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। बच्चों, हमें इस चित्र को देखकर तालिका को पूरा करना है और बताना है कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम, औजार किस नाम से बुलाया जाता है? तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे काम। सबसे पहले सीमेंट तथा बालू मिलाना। इनके पास कौन सा औजार है? कुदाल। किस नाम से बुलाया जाता है? राज मिस्त्री। उसके बाद पाइप लगाना। औजार
पाइप, कटर, हथौड़ी। किस नाम से बुलाया जाता है? प्लम्बर। उसके बाद बिजली के तारों और उपकरणों को लगाना। इनके पास होगा तार, पेचकस और प्लास, ऐसे औजार होंगे। इन्हें बिजली मिस्त्री बुलाया जाता है। क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है या जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो। इसके बारे में अपने दोस्तों से भी चर्चा करो। आप अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो। वहां काम कर रहे लोगों से बात करिए और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखिए। तो बच्चों, ये काम आपको अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ करना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पता करने हैं, जैसे कि वहाँ क्या बन रहा है, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं, क्या वहाँ बच्चे भी देखे आपने, क्या वे भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे लोगों को रोज़ के कितने रुपए मिलते हैं। किन्हीं 3 लोगों से पूछो। बच्चों, जो लोग इमारत बनाने के काम से जुड़े होते हैं उन्हें दैनिक यानी कि रोज़ के रुपए मिलते हैं। तो आप किन्हीं 3 लोगों से पूछिएगा कि उन्हें कितने रुपए मिलते हैं। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं, क्या वे वहीं रहते हैं इमारत के पास या फिर कहीं और? जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाज से कितने ट्रक ईंट और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी। बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह के वाहन में। आप इनकी भी सूची बनाना। इनकी कीमत पता करो। 1 बोरी सीमेंट, 1 पक्की ईंट, 1 बड़ा ट्रक रेत। आप अपनी मर्जी से भी कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिख सकते हो। तो बच्चों, इस गतिविधि को आप ज़रूर करिएगा। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम से लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, 4 घर बने हुए हैं। आपको इनमें उन चीज़ों के बारे में लिखना है जिनसे चेतन दास का मकान बना। तो सबसे पहले घर में आप लिखिएगा, सबसे पहले उसका घर बना था मिट्टी, बांस, रस्सियाँ और खर से। उसके बाद लकड़ी, नट बोल्ट, बांस, लोहे की पाइप। तीसरे घर में सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ और लकड़ी। उसके बाद चौथे घर में सीमेंट, बालू, लोहा, प्लास्टिक और संगमरमर। इसके बाद बच्चों, आपको एक गतिविधि करनी है जिसमें आपको एक घर बनाना है। कक्षा के बच्चे 3 से 4 समूह में बंट जाएं। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाएं। तो बच्चों, आप 3 या 4 के समूह में बंटकर अलग अलग तरीके के मकान का मॉडल बनाएंगे। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो: मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिब्बी और रंग। तो बच्चों, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ें मिले तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मॉडल बनाने के लिए कर सकते हो। कुछ और चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप उन्हें भी उपयोग करिए। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। इसके बाद आपके साथियों ने भी घर बनाए होंगे, आप उन सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये पाठ? मज़ा आया ना चेतन दास जी के अनुभव जानकर, है ना? तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।